हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्व करने के शॉर्टकट ट्रिक को देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। इस टाइप का और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला है कि 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से भाग करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल प्राप्त होते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाने के लिए जाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा समय आपका लगना है। हमारा ट्रिक क्या होगा समझिएगा। यहाँ देखिए बोला क्या है, 10 से भाग करने पर शेष कितना 6, तो 10 और 6 में अंतर कितना का है, अंतर हो गया 4 का। फिर देखिए 15 से भाग करने पर शेष कितना 11, तो 15, 11 में अंतर कितना का 4 का। 20 से भाग करने पर शेष 16, यानी 20 और 16 में अंतर कितना का 4 का। तो जिससे भाग करना है और जो शेष है प्रत्येक में अंतर आपका 4 का आया है, तो प्रत्येक में अंतर समान रहने पर हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस, यानी जितना से भाग करना है और जो शेष बच रहा है ना, उसका जो डिफरेंस है वह सब जगह बराबर है। तो यह क्या कहलाएगा, कांस्टेंट डिफरेंस का केस। और कांस्टेंट डिफरेंस के केस में क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा समझिएगा। क्वेश्चन अब हमारा यह बन गया कि हमें ऐसा नंबर चुनना है जिसमें 4 जोड़ने के बाद, यानी जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको जोड़ने के बाद इन सभी नंबर से कट जाए। कांस्टेंट डिफरेंस के केस में आप यही चीज़ देखिएगा कि जो भी कांस्टेंट डिफरेंस है उसको जोड़ने के बाद इन सभी नंबर से कटने वाला ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो आप सोचिए कि जब आप इसमें ऑप्शन सी में या ऑप्शन डी में जैसे ही 4 जोड़िएगा तो इसके अंत में 4 आ जाएगा, इसके अंत में 4 आ जाएगा, और अगर अंत में 4 आएगा तो आपका 10 से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 से वही नंबर कटता है जिसके अंत में 0 होगा। तो विकल्प सी और विकल्प डी तो हमारा ऐसे ही हट गया। अब हम चेक करेंगे किसको, विकल्प ए को और विकल्प बी को। इसको हम बेसिक से भी समझाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। विकल्प ए में जब आप विकल्प ए में 4 जोड़िएगा तो बाकी का नंबर तो इतना ही रहेगा, और यह 56 के बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। बाकी का नंबर सेम रहेगा, यहाँ 56 के बजाय कितना हो जाएगा 60। और जब आप इसमें 4 जोड़िएगा तो बाकी का नंबर सेम रहेगा, यहाँ 76 के बजाय क्या हो जाएगा 80, यानी कि 9 तो रहेगा, लास्ट में आपका 80 हो जाएगा जब 4 जोड़ेंगे। अब 10 से तो यह कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 15 से वही संख्या कटता है जो 3 से कटे और 5 से कटे, तो 5 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे, तो यहाँ तक का नंबर तो 3 से कट रहा है। इसको चेक करिए, 6 और 0, 6 + 0 6, यह आपका 3 से कट जाएगा। 3 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे, तो 9, 9, 9 वाला तो 3 से कटेगा ही, तो 6 + 0 6 आया, मतलब यह 3 से कट जाएगा। इसको चेक करिए, यहाँ तक तो आपका 3 से कट रहा है, लास्ट में है 8 और 0, तो 8 + 0 8, यानी कि यह वैल्यू आपका 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाले हैं ऑप्शन ए। बाकी के 3 ऑप्शन को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसा क्यों किए उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे यह क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी संख्या में 10, 12 और 15 से भाग करने पर शेष आपका बचता है क्रमशः 8, 10 और 13, ठीक है। हमें क्या चुनना है, हमें एक ऐसी संख्या चुनना है जिसमें अगर हम 10, 12 और 15 से भाग करें तो शेष क्रमशः 8, 10 और 13 बचे। तो एक बार डिफरेंस निकाल के देखिए, जितना से भाग करना है और जो शेष बच रहा है, तो 10 और 8 में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। 12, 10 में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। 15, 13 में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो यह केस क्या कहलाएगा, कांस्टेंट डिफरेंस का केस कहलाएगा। और जब भी कांस्टेंट डिफरेंस का केस हो उस केस में हम क्या करते हैं कि जितना से भी भाग करना है उसका निकालते हैं एलसीएम। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और एलसीएम में से यही कांस्टेंट डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इसका निकालेंगे एलसीएम और एलसीएम में से कांस्टेंट डिफरेंस को घटा लेंगे। तो 60 में से 2 माइनस करिए, क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा 58। अब इस 58 को चेक करिए, 58 में 10 से भाग करिए, 10 × 5 = 50, शेष 8 बच जाएगा। 58 में 12 से भाग करिए, 12 × 4 = 48, शेष 10 बच जाएगा। 58 में 15 से भाग करिए, 15 × 3 = 45, शेष क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो कांस्टेंट डिफरेंस माइनस क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यह वैल्यू कौन सा होगा, हमें चुनना है ऐसी संख्या जिसमें इन सभी नंबर से भाग करने पर शेष इतना बचे। तो कांस्टेंट डिफरेंस 2 का आया, मतलब हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिसमें 2 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर इन नंबर से कटे।
देख लीजिए, जैसे ही आप इसमें 2 जोड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कांस्टेंट डिफरेंस घटाया जा चुका होता है, तो कांस्टेंट डिफरेंस जोड़ने पर इन नंबर से क्या होता है, यह आपका कट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया कि 10, 15, 20, 24 से भाग करने पर 6, 11, 16, 20 शेष बचता है, यानी कांस्टेंट डिफरेंस कितना का है, 4 का है। तो हमारा आंसर इनका एलसीएम -4 होगा, और उसके बाद भी फिर हम लोग पहुँचेंगे 7 अंकों में, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ऐसा नंबर चुन सकते हैं जिसमें 4 जोड़ने के बाद जो है वह इन नंबर से कटना चाहिए। तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है विकल्प ए, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेष 5 और 6 बचे। यहाँ देखिए इसमें भाग करने पर शेष 5, तो 2675 में भाग करने पर शेष 5, यानी कि 2670 पूरा पूरा कटेगा, और 2320 में भाग करने पर शेष 6, यानी कि 2314 पूरा पूरा कटेगा। यानी यह क्वेश्चन आपका एचसीएफ का सिंपल सा हो गया। हमें क्या बताना है, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इस दोनों को पूरा पूरा काटेगा, क्योंकि इसमें भाग करने पर शेष 5 बचता है। यह केस कांस्टेंट डिफरेंस का नहीं है, ध्यान रखिएगा। इतना में भाग करने पर शेष 5 बचता है, इसका मतलब 5 हटा लीजिए, जो वैल्यू आएगा वह पूरा पूरा कटेगा। इसमें भाग करने पर शेष 6 बचता है, यानी 6 हटा लीजिए, उसके बाद जो नंबर बचेगा वह पूरा पूरा कटेगा। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा संख्या चुनना है जो इस दोनों को पूरा पूरा काटे। तो इस दोनों को पूरा पूरा काटने वाला सबसे बड़ा संख्या इसका एचसीएफ होगा। तो बड़ा नंबर है, एचसीएफ कैसे निकालें, तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए तरीका क्या है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 10 में से 4 माइनस करिए, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 माइनस करिए, 6 हो जाएगा। और 26 में से 23 माइनस करिए, यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करिएगा, 10 में से 4 माइनस किए है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और 26 में से 23 माइनस करेंगे 3, 356 डिफरेंस आया है। जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है उनका हम डिफरेंस निकाले हैं, कितना का डिफरेंस आया, 356। अब देखिए हमें क्या करना है, ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो 356 को काटेगा। जो ऑप्शन 356 को काटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या यह दोनों वैल्यू 356 को काटेगा, नहीं काटेगा सर, 187 दुना ज़्यादा हो जाएगा इसे, 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा। इसको डबल करेंगे, 17 दूना 34, 340 आ जाएगा, 3 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको दोगुना करते हैं तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, यह भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका कि 356 को काटने वाला ही कोई ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर 356 ऑप्शन में नहीं है तो 356 को आप धीरे धीरे से इसको क्या करिए, फैक्टराइज करिए। तो 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, यानी 178। अगर 356 नहीं काट रहा है तो कौन काटेगा, 178 काटेगा। और इसको फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 3, यहाँ पे भी देखिए वही मेथड हम लोग ट्राई करते हैं। बोला क्या है कि देखिए इन तीनों संख्या का महत्तम समावर्तक HCF x है, तो x के अंकों का योग, यानी हमें HCF पहले निकालना है इन संख्याओं का, और HCF निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा वही x का मान होगा, और फिर हमें उसके अंकों का योग बताना है। अब HCF इन नंबर का कैसे निकालेंगे, तो किन्हीं दो का अंतर निकालिए। चलिए हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं। आप चाहे तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला का अंतर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं दो का अंतर निकालेंगे, क्योंकि हमें जल्दी में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इन दोनों का अंतर देखिए, 5 में से 1 माइनस करिए, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे बचा 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9। हासिल यहाँ से गया है तो 13, यह हो जाएगा आपका 3, और इसके अलावा 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1, 1394। तो 1394 इनका डिफरेंस आया है, तो या तो इनका HCF 1394 होगा या फिर 1394 को काटने वाली कोई संख्या। तो क्या 1394 इसको काटेगा, देखिए 13 दूना 26, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं काटेगा। तो आप 1394 को फैक्टराइज करिए। देखिए यहाँ पे 2 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 हो जाएगा, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14। कहने का मतलब यह है कि हम 1394 को 2 गुने 697 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 697, फिर 3 के रूप में भी तोड़ के चेक करेंगे। तो पहले 2 के रूप में तोड़े तो कितना आया, 697 आया। अब इस 697 को 1394 तो नहीं काटा था पूरा पूरा इन सब को, तो इनका HCF नहीं हुआ था। अब इसको तोड़े तो 697 आया। 697 देखिए, 697 क्या सबको काटेगा, तो 697 तिया 2091 हो जाएगा। देख लीजिए, 7 तिया 21,
9 तिया 27, 2 29, क्षेत्रीय 18 और 2 20 काट रहा है, इसको भी काट जाएगा। लास्ट में 5 है ना, तो 5 बार में 7 पंचे 35, 9 पंचे 45, 3 48 है ना, काट रहा है, यानी 697 क्या होगा, SCF हो जाएगा। अगर 1394 अगर इसका डिफरेंस नहीं काट रहा है तो इसको डिफरेंस को काटने वाली ही कोई संख्या इसका SCF होगा। तो धीरे धीरे फैक्टराइज करेंगे। अब 697 HCF हो गया, यानी x का वैल्यू 697, तो हमें बताना है इसके अंकों का योग, यानी 6 + 9 + 7, 9 6 15, 7 22, विकल्प बी जो है यह आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, यह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सही टेक्निक अगर आपके पास होगा तो बहुत ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको सोल्व करने में समय आपका बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। अगला देखिए नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3 4 5 6 से पूरा कट जाए। 3 से कौन संख्या कटता है, जिसके अंकों का योग 3 से कटे, 4 से वही कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे, 5 से कटने के लिए कंपलसरी है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें जोड़े कि वह 3 4 5 सबसे कट जाए। तो अगर ऑप्शन ए जोड़ते हैं तो लास्ट में 3 हो जाएगा ना, 30 जोड़िएगा इसमें तो लास्ट में 3 हो जाएगा, और लास्ट में 3 होगा तो कभी भी 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही कटता है जिसके लास्ट में 0 होता है। अब आगे चलिए, जोड़िए 0 या 5 होता है। जब आप इसमें 37 जोड़िएगा तब लास्ट में 0 आ जाएगा, तो इसके होने के चांसेज है। जब इसमें आप क्या जोड़िएगा, 22 जोड़िएगा तो लास्ट में 5 आएगा, लेकिन 4 और 5 दोनों से कटने का मतलब है कि वह 20 से कटना चाहिए। इस पे आते हैं हम लोग, 4 और 5, 3 4 5 6 सबसे कटना चाहिए, तो 4 और 5 दोनों से कटने का मतलब है 20 से कटना चाहिए, और 20 से वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो आप इसमें 22 जोड़िएगा फिर भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, 23 जोड़िएगा फिर भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो विकल्प बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 30 जोड़िएगा लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसमें 22 भी जोड़िएगा लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसमें 23 भी जोड़िएगा लास्ट में 0 नहीं आएगा देखिए, लेकिन 37 जोड़िएगा तो लास्ट में 0 आएगा। और लास्ट में 0 क्यों चाहिए, क्योंकि 4 और 5 दोनों से तभी कटेगा। 4 और 5 से वही संख्या कटता है जो आपका 20 से कटता है। ठीक है, और 20 के अंतिम में 0 है, 20 उसी नंबर को काटेगा जिसके अंतिम में 0। नंबर 5, यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 सबसे विभाज्य हो। तो 18 से कौन कटेगा, जो आपका 9 से कटे। तो 9 से कटने वाला देखिए 6 और 1 7, यह 9 से नहीं कटेगा, 9 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। 6 8 14 2 16 1 17, अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, यह भी 9 से नहीं कटेगा। 1 1 2 3 5 1 6, यह भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। यानी हमें ऐसा संख्या चुनना था जो 18 21 24 सबसे कटे, तो 18 21 24 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही आंसर हो जाता। अगर मान लीजिए कि 9 से कटने वाला इसके अलावा भी कोई ऑप्शन होता तो फिर हम 21 से चेक करते, 21 का मतलब 3 और 7, फिर अगर इससे भी हो जाता तो फिर 24 से चेक करते, हालांकि इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, यह था आपका एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, उसको सोल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक बताया। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी तरह के कुछ बेहतरीन ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।